आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जामुड़िया थाना की पुलिस ने गुरुवार की रात जामुड़िया सिनेमा हॉल चौराहे के पास एक घर में छापामारी कर 3 बदमाशों को तमंचा सहित धर दबोचा। जामुड़िया थाना प्रभारी राहुल देव मंडल के नेतृत्व में पुलिस टीम को खबर मिली कि रात के करीब 12:15 पर कुछ बदमाश जमा होकर लूट की साजिश रच रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी योजना को विफल करते हुए 3 अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति के पास एक तमंचा और एक ताजा कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में जामुड़िया के शिवडांगा निवासी तूफान राय, हीरापुर थाना क्षेत्र के न्यू टाउन निवासी उमेश बेद और रानीगंज के जेके नगर निवासी महेंद्र पासी शामिल है। अपराधियों को डकैती के उद्देश्य से इकट्ठा होने और आग्नेयास्त्र रखने के अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को आसनसोल जिला अदालत के समक्ष पेश कर पुलिस अदालत से उनकी विस्तृत जानकारी के लिए रिमांड के लिए अनुरोध किया। আমসটা কোথা থেকে পেয়েছিলে? আমরা জানি না, সব উঠে গেছে। চলো जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत जामुड़िया थाने की कोयला तस्करी के मामले में कोयला लदे 4 लॉरी समेत 9 कोयला तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही एक जेसीबी, एक स्विफ्ट कार और 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। बताया जाता है कि गुरुवार को जामुड़िया थाने की पुलिस ने कोयला कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये कामयाबी मिली है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को शुरू में पता चल गया कि कोयला से लदे 3 ट्रक चुरुलिया ताराडांगा इलाके में कोयला जमा कर लॉरी से बाहर भेजने की तैयारी में थी। जामुड़िया थाना के प्रभारी राहुल देव मंडल ने फौरन बड़ी सफलता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। राहुल मंडल भारी पुलिस दल बल के साथ कोयला लोड हो रहे स्थल पर औचक छापामारी कर कोयला तस्करों को इस समूह को रंगे हाथ पकड़ लिया। शुक्रवार की प्रातः सभी को आसनसोल कोर्ट से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बर्नपुर के एक नाबालिग क्रिकेट खिलाड़ी ने बर्नपुर इसको के अंतर्गत बर्नपुर क्रिकेट क्लब के महासचिव रमन झा के ऊपर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। हीरापुर थाना पुलिस ने शिकायत के बाद रमन झा को गिरफ्तार कर लिया है। रमन झा इसको कर्मी हैं तथा श्रमिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि बीते 17 सितंबर को रमन ने उसे बहला फुसलाकर अपनी कार में बिठा लिया एवं उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने हीरापुर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से इलाके के लोगों में रोष है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बर्नपुर के एक नाबालिग क्रिकेट खिलाड़ी ने बर्नपुर इसको के अंतर्गत बर्नपुर क्रिकेट क्लब के महासचिव रमन झा के ऊपर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। हीरापुर थाना पुलिस ने शिकायत के बाद रमन झा को गिरफ्तार कर लिया है। रमन झा इसको कर्मी हैं तथा श्रमिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं। पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि बीते 17 सितंबर को रमन ने उसे बहला फुसलाकर अपनी कार में बिठा लिया एवं उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने हीरापुर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई,
जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से इलाके के लोगों में रोष है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। शुक्रवार को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में पियर्सन इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में यहां दिल्ली के मशहूर शिक्षाविद, सलाहकार और लेखिका सुष्मिता बनर्जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थी। इसके अलावा SKS पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संदीप सिन्हा, दुर्गापुर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सोमा राय, रानीगंज AG चर्च स्कूल के प्रिंसिपल उषा राव, ज्ञान भारती स्कूल के प्रिंसिपल अमित साव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सेमिनार में सुष्मिता बनर्जी ने नई शिक्षा नीति और इससे बच्चों पर होने वाले दबाव और इससे बचने के उपाय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, कार्यकारिणी अध्यक्ष रोहित खेतान सहित चेंबर ऑफ कॉमर्स के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। All we have been receiving, but one good thing, what I have experienced, what I see here, that teachers from every corner and every area of Raniganj and nearby areas have come. What I look forward to, the relevant topics like stress management or NEP. I hope there will be a good, constructive, positive learning takeaways for all of us. And I'm really thankful and grateful to the platform that many of us have gathered here. We look forward to interaction, we look forward to ideas of exchange, and hopefully this will turn out to be a good, memorable program. We look forward. Distribution of the teachers, the topic is stress management. Immediately, I decided to send the top 4 teachers, rather the coordinators, vice principal like this, to this. So I had the understanding that they will go to attend the program. I will manage the school, but I have not been excused. I have not been spared. He told that, sir, you have to come. So I have taken that I will not be able to attend the whole day session because the school is running, and you know the huge strength in SKS. So the topic is very helpful, as all of you have come to attend, madam. So I will get the feedback from my colleagues, teachers. Thanks, Bhajanji, my teachers. Only one thing I will tell, student comes and says, so I am in depression. So sir, every day what problem we are not facing. One thing, sir, this is my patent language I have discovered. Sometimes the student comes from class 3, 4, 1, 2. And there is sick room. So, but there are some matters which needs to be cleared to all the school principals and all every stage. There are many matters, and I am sure that this workshop is going to be beneficial to all of us. And just would like to congratulate very specially Mr. Bhartiya, who has invited me, and also all the members, the respectable members on the dais. I want to thank all of you for giving us this wonderful privilege and the opportunity to just to be part of this event. Thank you so much for inviting us, and I'm sure that this is going to be beneficial to all of us. God bless you all. Of all these schools. A cooperation between intelligentsia and industry is call of the hour. Today, the students, they are the future of country, they are the future businessmen, they are the future industrialists, they are the future leaders. And it's the principals and teachers who are here who shape those students into a good citizen. मैं रानीगंज चेंबर की ओर से आप लोग सबका स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट श्री अरुण भरतिया जी का, who is also the chairman of Education Committee of Raniganj Chamber. Let me tell you all that he has been instrumental in forming this committee. He always had this view कि हम लोगों को इंटेलिजेंसिया, एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट्स, इसके बीच में एक ब्रिज बनकर काम करना चाहिए।
Raniganj Chamber of Commerce has a history of 62 years, and we feel proud to say that this kind of cooperation has always been there earlier also between में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत स्ट्रेस रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति, उनको एजुकेशन पढ़ाने के प्रति। उसी सिलसिले में पियर्सन इंडिया वालों से श्री जतिंदर सिंह जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक बढ़िया रिसोर्स पर्सन लेके आए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। रानीगंज एवं उसके आसपास जितने भी स्कूल्स हैं, उनके सभी टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को हमने इनवाइट किया आज के इस प्रोग्राम में, ताकि वो अपने इस डेली रूटीन के स्ट्रेस मैनेजमेंट को थोड़ा दूर कर सके और उसको मैनेज करके बच्चों को सही एजुकेशन दे सके। विशेषकर ये सभी मेंबर्स को इनवाइट किया था एवं जितने भी अगर नियर बाई स्कूल्स हैं उस सबके टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को भी इनवाइट किया था। तो मेनली आप देखा जाए तो आज जो प्रेजेंस है वो आप देख सकते हो 80% स्कूल्स के प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स का है, 20% हमारे जनरल मेंबर्स का आके थे, इसलिए थोड़ी सी मेंबर्स की कमी है। डिसाइड किया जब कोविड के बाद में बच्चे वापस स्कूल जाना शुरू किए तो उनको ऐसे लगने लगा कि कोविड में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, वापस जब स्कूल गए तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि डिजिटल लर्निंग और फिर प्रिंट मीडिया में वापस चले जाना, प्रिंट लर्निंग में वापस चले जाना, तो इसके बीच में उनको स्ट्रेस होने लगा। क्योंकि घर में तो लोग टाइम से जिस भी टाइम में उनको इच्छा हुई है वो पढ़ लिए, जिस टाइम में इच्छा नहीं हो वो नहीं पढ़े। स्कूल में तो रूटीन फॉलो करनी है, तो उसके लिए बच्चों के मन में अब स्ट्रेस फैलने लगा। स्ट्रेस क्या होता है कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आता कि गलत क्या है और सही क्या है। तो इसके लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पियर्सन को अप्रोच किया कि हमें टीचर्स को भी अलाइन करना पड़ेगा ताकि वो बच्चों को कैसे संभाल सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम और इस टॉपिक के विषय में डिस्कस किया और हम लोगों ने सोचा कि एक रिसोर्स पर्सन जो एक साइकाट्रिस्ट होता है, जो बच्चों को समझ सकता है, जो उनके माइंड बिहेवियर को समझ सकता है, उसको हम लोग लेके आए और टीचर्स को एक्चुअली समझाएं कि बच्चे जो कि अगर लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, उनको सही डायरेक्शन में कैसे लें। तो ये सारा जो ट्रेनिंग इम्पार्ट किया जा रहा है उनको, ये जो उनको समझाया जा रहा है, दिस इज़ टू अलाइन कि बच्चे सही डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करके पढ़ाई कर सकें। ये ट्रेनिंग कितने माने ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसको दिन लग जाते हैं, पर हम सिर्फ पॉइंट बेस टच कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम उतना नहीं है। और टीचर्स को ये समझाएंगे कि इसको अगर और इलाबोरेट करके पढ़ दें तो उनको अपना पढ़ना भी पड़ेगा। आज ऑल स्कूल का टीचर्स एंड प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है। विशेष क्या मतलब थीम का ऊपर ज़्यादा यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर जो दे रहे हैं, विशेष क्या चीज़ का ऊपर? स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस को हम कैसे कम करें अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपका नाम परिचय? मेरा नाम जतिन। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास सैटेलाइट साइडिंग में शुक्रवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सहयोग से आसनसोल मंडल पूर्व रेलवे के द्वारा पूर्ण पैमाने पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में ट्रेन संख्या 03533 बर्धमान आसनसोल मेमू ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 02 साइडिंग क्षेत्र के पास पूरी तरह से पलट गए। दुर्घटना की गंभीरता का आकलन करने के बाद आसनसोल रेलवे रेस्क्यू टीम, राज्य प्रशासन और दूसरी बटालियन NDRF टीम होरिंगघाटा के साथ तुरंत सूचना साझा की गई। आसनसोल, रानीगंज और सीतारामपुर स्टेशन पर पूछताछ बूथ और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। संयुक्त अभ्यास 10 बजे शुरू हुआ। इसे 11:45 बजे मॉक ड्रिल घोषित किया गया। इसे 4:30 बजे तक पूरा किया गया। इस तरह के ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करना और रेलवे और NDRF टीम दोनों की मानक संचालन प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है। रेलवे के सभी विभागों ने रेलवे के दिशा निर्देशों के अनुसार इस अभ्यास में भाग लिया और संपूर्ण ड्रिल का आयोजन वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार दास ने अपनी सुरक्षा टीम के साथ श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे आसनसोल की सक्रिय उपस्थिति में किया गया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान न करे कि ऐसी नौबत आए, लेकिन
अगर ऐसी कुछ होती है तो उसके लिए हम लोग हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। और ये एक सरप्राइज मॉक ड्रिल इसीलिए किया गया है जिसमें लोगों को पहले से पता नहीं था और उन्हें अचानक सुबह में 9:32 पर बताया गया कि एक ट्रेन की एक्सीडेंट हो गई है जिसमें कई सवारी फंसे हुए हैं और हो सकता है कुछ की मृत्यु भी हो गई हो और सारी रिसोर्सेज मोबिलाइज करनी। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जैसी ये खबर अपने कंट्रोल रूम को दी, कंट्रोल रूम ने सारे ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया और आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे अपने सारे सामान के साथ आ चुकी है। और अभी हम लोग जो डमी बॉडीज़ कोच के अंदर रख के उनके रेस्क्यू का, कोच को कहाँ से काटना है, कैसे लोगों को फंसे हुए लोगों को निकालना है, इसको प्रैक्टिकली अपने हाथों से करके देख रहे हैं। इसके साथ ही जो बाकी विभिन्न विभागों के रोल होते हैं, जैसे हमारा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो कि एक आइडेंटिफाई करता है कि ये सवारी कहाँ की है, इनका नाम क्या है, उनके मिले बिलोंगिंग्स को, आइडेंटिटी को चेक करते हैं। हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट जो सारे पैसेंजर्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं कि किनकी इंजरी सीरियस है, किनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, किनकी माइनर है, फर्स्ट एड दे के निकाला जा सकता है। ऐसे सारे स्टेप्स जो किसी भी एक वास्तविक एक्सीडेंट के समय लिए जाने चाहिए, हम उनका पूर्ण रूप से लाइव जो कहे फुल स्केल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने इस स्कीम में अब नेशनल डिसास्टर रिलीफ जो है NDRF फोर्स, नेशनल डिसास्टर रिलीफ फोर्स, उसको भी इन्वॉल्व किया है। ये कल्याणी में बेस्ड फोर्स होती है और खबर देके इन्हें भी बुलाया गया है ताकि ये भी एक लाइव हिस्सा बने हमारे रेस्क्यू का और हमें एक तरफ उनसे भी गाइडेंस भी मिलेगी, दूसरी तरफ वो जान पाएंगे कि रेलवे के एक्सीडेंट्स में किस तरह की परेशानियां होती हैं ताकि उनका भी अनुभव बढ़े इन सब चीज़ों में सहयोग दे दें। और यह एक म्यूचुअल एक्सरसाइज है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न होगी बगैर किसी हिकअप्स के। कुछ कमियां ज़रूर मिलेंगी और हम चाहते हैं कि हमारी सारी कमियां उभर कर सामने आए ताकि हम उन सारी की सारी कमियों को अपने तौर पे फिर से मेहनत करके और अपने सिस्टम्स को प्रभावी बना के दूर करके रखें ताकि जब सही समय आए तो हम कहीं भी कम न पाए जाए। आसनसोल से संतोष मंडल का रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। गुरुवार को रानीगंज के रॉबिन्सन स्टेडियम में रानीगंज जोनल कम लीग नॉकआउट फुटबॉल मैच का फाइनल खेल YMC फुटबॉल टीम और रानीगंज कोचिंग कैंप के बीच खेला गया। इस खेल का उद्घाटन 16 अगस्त को हुआ था। खेल को देखने स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक देखे गए। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर गौतम सरकार इस फाइनल मैच में विशेष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, रानीगंज थाना के प्रभारी सुदीप दास गुप्ता सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। खेल के दौरान दोनों टीमों में जबरदस्त टक्कर हुई। खेल के दौरान मैदान में कीचड़ होने से कई खिलाड़ी घायल भी हो गए। खेल की अवधि में अधिक होने के कारण तथा पर्याप्त रोशनी की कमी के कारण दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। रानीगंज रेफरी एसोसिएशन इस पूरे खेल का संचालन किया गया। এই খেলাটা করানোর জন্য কয়েকজন ছেলে 5-6 জন 7 জন মিলে দীর্ঘ 3 মাস ধরে পরিশ্রম করেছে। 3 মাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় রেফারিরা বিভিন্ন মাঠে খেলা পরিচালনা করেছে। বড় বিভিন্ন সময় উপদেশ দিয়েছে জর্জের টিভির জন্য কারণে হাত পাতবেন না। আমরা কয়েকজন মিলে আমরা অর্থের সমর্থন করবো। আজকে ছুটে এসেছে যাদের গায়ে ইন্টারন্যাশনাল অপারেটর যাকে ইন্ডিয়ান বেকের মার কর্মগত বেকের মায়ের নাম জানি না বেকের মাকে খায় না আমাকে তাই যায় না। তো সুরা আপনাদের মুক্ত সভা যাই হোক যারা খেললো তাদের আমার শুভেচ্ছা। যারা এখানে খেলা অর্গানাইজ করলো আপনাদের পরিশ্রম সফল হয়েছে। কয়েকজনের জন্য কি নষ্ট হয় সে নষ্ট মনে করবেন না। আপনারা সফল হয়েছেন এইটুকু বলে
সকলকে আমরা ধন্যবাদ শুনেছি আমার বক্তব্য শেষ করছি। একেবারে প্রায়োরিটি দিতে হবে, একদম অগ্রাধিকার দিতে হবে এটা। এই খেলার সাথে কোনো মানে সবাইকে নিয়ে এই খেলাই আমাদের সমাজকে বাঁচাতে পারে, খেলাই আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে, খেলাই আমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করতে পারে। এই সিদ্ধান্তটা আমাদের বেঁকে যায় অনেক সময়, এই সিদ্ধান্তটা সোজা রাখবে এই খেলা। মানুষের চরিত্র, ভালোবাসা, লড়াই, আক্ষরিক অর্থে ফিলান্থ্রপিক যে বলে না যে উপকার করে, এই সব কিছু খেলা যায়। এই খেলার মাধ্যমেই এগুলো সব অর্জন করা যায়। এবং এত সুন্দর মাঠ, এমন জায়গা, আমার তো মনে হয় যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, আপনারা সবাই ভালো করে জানেন আজকে কত লজ্জার, কত দুঃখের বাংলার, ভারতবর্ষের টিম হয়, বাংলার একটা ছেলে চান্স পায় না। এতে লজ্জার কিছু আছে আমাদের? কিন্তু শুধু সমালোচনা করলে, নিন্দে করলে হবে না, আমাদেরকে আসতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে, যাতে আমাদের ছেলেরা এমন দাপায়, এমন খেলা খেলে যারা বাইরের ছেলেরা ভয় পাবে এবং যোগ্যতার নিরিখে ভালো খেলেই তারা প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি বিশ্বাস করি আজকে হয়তো একটা বিরাট খরা, একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, কিন্তু একটা দিন আসবে যখন আমাদের ছেলেরা আবার ফুটবল দাপিয়ে খেলবে এবং ভারতবর্ষের সেরা জায়গায় থাকবে। সেই কামনা করি। আপনারা সবাই মিলে, আমি চাই শুধু সাংবাদিক না, আপনাদের সবাই মিলে এই খেলাটাকে একেবারে চূড়ান্তভাবে সমর্থন করুন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।